अधिवक्ता ने हमारे समाज में किस प्रकार से झूठा पीटा गया है अभी तक के सामने। अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ ऐसा हो सकता है मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि जो मनुवादी है हिंदू सनातनी कह के हमें बांटा गया। कौन है? क्या सनातनी है, क्या मुसलमान है? ठीक है ना, आज हमारे देश में देखिए हिंदू मुस्लिम चरम सीमा पर है। आप देखिए प्राचीन काल में किस प्रकार से दलित समाज को प्रताड़ित किया जाता। आप देखिए कितना पूरा व्यवहार उनके साथ किया जाता। लगा दी शादी की, हड्डी पर नहीं गिरने देते थे, कितना प्रताड़ित किया गया। हमारे लिए तो बाबा साहब हमारे भगवान है। बाबा साहब अगर संविधान अगर नहीं लिखते हमारे जो राइट थे, हमारे बहुत सारे अगर हम ये बोल रहे हैं तो हमें बोलने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान रहता है। लेकिन मनुवादी या संविधान को खत्म करना चाहते हैं ताकि दलित समाज को चला जाए। लेकिन आज भी अगर दलित समाज वोट भी नहीं आया, देखिए 2027 में भी आप देख रहे हैं कि सरकार प्रताड़ित कर रही है दलितों को। अभी तक जो राज की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमें सड़कों पर आना होगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें जेल जाना पड़ सकता है। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसा हो सकता है, देखिए ये जूता जो पड़ा है हमारे समझ चुके दलित जाति का न्यायाधीश महोदय, ये जूता ऊपर पड़ा है। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक सड़कों पर आइए, हम आंदोलन करेंगे, चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन मानसिकता के लोग हैं जो चाहते नहीं कि दलित परिवार का बेटा या बेटी किसी अच्छे काम पर जाए। वो चाहते ही नहीं है कि दलित परिवार का बच्चा कभी पढ़ लिख करके उनसे सवाल जवाब। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने गरीब तबकों को संरक्षण देते हुए एकजुट होकर के नामबंधों धर्म जाति को पीछे छोड़ें, संगठनों को पीछे छोड़ें और एक झंडा एक डंडा बना करके हमें इस देश की सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करना होगा। हो सकता हमें लाठियां खानी पड़े, हो सकता हमें जेलों में जाना पड़े। यहाँ पर आए हुए सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हजारों की मूर्ति का जब अनुसूची उसमें डाली गई, आईपीएल डाली गई, खजुराहो की सुप्रीम कोर्ट में एक मूर्ति का जो वहाँ पर इस देश में जो देश चलेगा संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनु के संविधान से नहीं चलेगा। जो मनुवादी व्यवस्था थी वो आपको सब पता है, और जो बाबा साहब ने हक अधिकार दिए हैं वो भी सबको पता है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राकेश किशोर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राकेश किशोर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा, जो सामने आएगा चूर चूर हो जाएगा। दलित समाज का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलित समाज का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संविधान का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दृष्टि कवि का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दृष्टि कवि का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे दलितों का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। साथियों, मैं नदी में जूते कर चुके हो, मगर भाई कबड्डी का काम ले लिया। यह जो है राकेश किशोर और अनिल मिश्रा यहाँ पर भेजे जाएंगे, तो हमने पेटी पैक करनी शुरू कर दी। स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहाँ 10,000 जूते जो है देहरादून भीम आर्मी की तरफ से जाएंगे। साथियों, जय 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 भीम। प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ कि शाखाओं पर अगर फूल चुमाने नहीं आते, शाखाओं पर अगर फूल चुमाने नहीं आते, तो पौधे भी खुशबू चुराने नहीं आते। बाबा साहब का ये फरमान है, बाबा साहब का ये फरमान है
कि खुद करो अपनी हिफाजत। बुज़दिलों को बचाने फरिश्ते नहीं आते, बुज़दिलों को बचाने फरिश्ते नहीं आते। साथियों, जिस तरीके से दलित अगर सजा मिली तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के माध्यम से मिली है। तो मैं उन वकीलों को पूछना चाहता हूँ कि वो केस लड़ते हैं, वो धाराएं कहाँ से उठा के लाते हैं, कौन सी गीता, कौन सी बाइबिल, कौन सी कुरान और कौन सा महाभारत के एक चैप्टर में से धाराएं चुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब किसी का केस लड़ते हैं तो संविधान को क्यों पढ़ते हैं और आज उसी संविधान का मान कर रहे हैं। ऐसे तुच्छ नीति के लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो छोटी सोच के लोग हैं, उनको देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। साथियों, इस तरीके से यहाँ पर दलित समाज का मान किया जा रहा है। यह मानवी दलित समाज के यहाँ पे संगठन इकट्ठे हुए हैं। ये अब किसी भी दलित समाज के साथ अगर तय होता है तो पूरा दलित समाज SC OBC मिलकर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। अभी हमारे बीच में बात रखी और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में शंभू प्रसाद मुंगेर जी हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें। मानववादी माने ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक मानववादियों द्वारा सुनियोजित घटना है और मैं गवाही जी से भी इस बात से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अधिवक्ता को माफ किया, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर माफ किया, जबकि उनके द्वारा माफ नहीं किया जाना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था, क्योंकि उसने संविधान का अपमान किया, उसने सुप्रीम कोर्ट का अपमान मात्र नहीं किया। घटित होते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं और जब भगवा के पीछे भगवाधारी के पीछे जो बाबा होते हैं जो बच्चियों का रेप करते हैं, क्या वो भी उनसे परमात्मा ही करवाता है? मुझे जो है राकेश किशोर ये चीज का जवाब दे और अपनी आंखें खोले कि भैया आज के डेट में मानवता के बीच में जो दरार पैदी करी जा रही है, भारत की अखंडता में जो दरार पैदी करी जा रही है, इन मनुवादियों के द्वारा पैदा करा जा रहा है। इन मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बहुत आवश्यकता है और आज हम सब लोग एकत्रित हुए अपनी ताकत दिखाएंगे और एकत्रित होकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि खबरदार रहे भारतीय संविधान के खिलाफ। हम एक शब्द नहीं बर्दाश्त करेंगे बाबा साहब के और अपने महापुरुषों के सम्मान में जरा सी भी कोटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। भीमा कोरे गाँव ना भूले, 1 जनवरी ना भूले, अगर भूलते हो तो अपने बाप वालों से मालूम कर ले कि भीमा कोरे गाँव में क्या हुआ था। 512 में मार जातियों के योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को किस तरह काट के रख दिया था, वो अपना इतिहास जान ले और ये ना भूले कि हम लोग किसकी वंशज है। हम लोग बाबा साहब के वंशज है। हमारे महापुरुषों ने हमको संविधान के रास्ते पे, हम नेकी के रास्ते पे चलना सिखाया है। अहिंसा, हम नहीं अहिंसा को मानते, हम अहिंसावादी इंसान है, हिंसा को हम नहीं मानते हैं। तो हम लोगों को उकसाने का प्रयास ना करें, अगर उकसाएंगे तो उसकी भरपाई के लिए तैयार है। इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम और बाबा साहब के सम्मान में हम सब है मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में हम सब है मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में हम सब है मैदान में, भारतीय संविधान के सम्मान में हम सब है मैदान में, भारतीय संविधान के सम्मान में हम सब है मैदान में। ये मनुवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये जातीय आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जातीय आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय संविधान। साथियों, आज बड़ा ही दुख का विषय है, पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि 7 अक्टूबर को मैं आपको एक घटना बता दूं, आज तक की हैंकर अंजना ओम कश्यप वो परमपिता भगवान वाल्मीकि के बारे में बहुत गलत टिप्पणी करती है और राजस्थान को उसने
कोर्ट के अंदर जूता फेंका जाता है हमारे लोगों पे। वो अनिल मिश्रा, वो सरकारों के जूते चाटने वाला लोग, वो हमारे लोगों पे जूता फेंकने की बात वो कर रहे हैं कोशिश। हम उन्हें बता रहे हैं हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ मिल गया उस दिन का जूतों से भूत बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे छोटे बड़े भाई, मेरी बहनें, उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो भिन्न भिन्न संगठनों से यहाँ लोग जो पहुँचे हैं। मैं यहाँ की सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ये जताना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि वो जो सरकार के गुंडे पाले हुए गुंडे हैं, वो जो हिंदू मुस्लिम जाते हैं, दलित को वाल्मीकि समाज से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि वो आँख खोल कर देख ले और कान खोल कर सुन ले। ये पुरानी हो गई है। वो अपने नुमाइंदों से कह दें कि कोई और नीति अपनाए, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि ये लोग हमारे बीच में ये आपस में हमें लड़वा कर अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। और रही बात वकीलों की, जिस वकील ने, सारे वकील गलत नहीं होते, लेकिन जिन वकीलों ने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका है, वो कान खोल कर सुन ले कि आज तो हम बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन अगर जिस दिन हमारे सभी संगठनों का आगमन हुआ तो ये संख्या हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में होगी। और इसका खामियाजा भुगतने के लिए वो लोग तैयार रहे। जो सरकार के नुमाइंदे सरकार ने हमारे बीच में छोड़े हुए हैं, वो भी कान खोल कर सुन ले कि अब युवा झुकने वाला नहीं है। ये युवा ऐसा युवा है जो अपने तन, मन और धन से समाज के साथ खड़ा है। मैं सभी यहाँ पर पहुंचे मेरे सभी संगठनों के साथी, पदाधिकारी, मेरी मातृ शक्ति, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे लोगों के बीच में वो आए और आकर अपनी अपनी बात रखी, जिन्होंने बहुत और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द हो सकता है 15 तारीख को ही हमारा आगमन हो चुका है कि 15 तारीख को ही लाखों लोगों की संख्या में हम लोग ग्वालियर पहुंचेंगे। अगर अनिल मिश्रा और राकेश मोहन को अगर हमने सबक नहीं सिखाया तो हम भी बाबा साहब के वंशज नहीं, बाबा साहब की औलादे नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर जो आगे लेके जाओ सबसे। हाँ इधर भी हाँ पहले ही मेरी गाली पानी लो। बहुत जल्द मैं अब इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमः बुद्धाय। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
आज भीम आर्मी के नेतृत्व में और भीम आर्मी प्रदेश उत्तराखंड मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज अनिल मिश्रा और किशोर का पुतला दहन किया गया है, इसलिए क्योंकि बाबा साहब का अपमान किया गया है, जिनको पूरा विश्व मानता है। आज भारत में उन्हें संविधान लिखा बाबा साहब का ही अपमान किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा ये सरकार के गुंडे हैं कि इनके नेतृत्व में कि कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको दलितों की वोट की चिंता है, में दलितों को वोट चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दलित में कोई काम नहीं होने वाला। मैं भीम आर्मी के माध्यम से कहना चाहूंगा अगर जल्द से जल्द सरकार ने कोई कठोर एक्शन ना लिया तो भीम आर्मी फिर से सड़कों पर उतरेगी। आज सैकड़ों हैं, कल हजारों होंगे और परसों लाखों होंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि देहरादून उत्तराखंड पूरा जाम करने का काम करेंगे, देहरादून पूरा बंद करने का काम करेंगे अगर जल्द से सरकार ने इस पे इन धंधे मानसिकता लोगों पर मुकदमा लिखने का काम ना किया गया। धन्यवाद। आज देहरादून उत्तराखंड की राजधानी में समस्त बहुजन समाज जो एकत्रित हुआ है और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकार की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। मेरा सभी बहुजन लीडरों से और जो बहुजन राजनीति करते हैं उनसे सवाल है और उनसे आग्रह है कि भाई आपका जमीर मरा हुआ है क्या, जिंदा नहीं है आपका जमीर। इस महीने की शुरुआत में हमारे सामने 5 से 6 हादसे आ चुके हैं, जिसमें कि बहुजन समाज में, दलित समाज में जो प्रताड़ना हुई है और बहुजन समाज के जो न्यायाधीश बने, सर्वोच्च न्यायाधीश माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, वो एक बौद्धिस्ट दलित समाज से बने, जिसके कारण मनुवादियों में खौफ है, डर है और वो कहीं ना कहीं उनके हौसले को तोड़ना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरएसएस ने अपने 100वें वर्षगांठ बनाने के लिए चीफ जस्टिस जी की, गवई जी की माता जी को आमंत्रण दिया था, पर क्योंकि वो एक बहुजनवादी विचारधारा की है, एक बौद्धिस्ट महिला है, तो उन्होंने उस चीज को अपनाया नहीं, उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं करा और वो उनकी सभा में नहीं गई, जिसके लिए नाराज होकर जो भी आरएसएस ने रणनीति बनाई और ये गुंडा कृत्य आरएसएस ने जूता फेंकने का करवाया। और उसके साथ साथ ही ग्वालियर में जो एक अनिल मिश्रा नाम का कुत्ता भौंक रहा है, उसकी माँ को वो माँ से जन्मा नहीं जन्मा है, मुझे पहले ये बताओ किससे जन्मा है। अगर वो एक माँ से जन्मा है तो बाबा साहब को जाके पढ़े और हिंदू कोड बिल पढ़े कि बाबा साहब ने किस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण दिया, बाबा साहब ने किस तरह महिलाओं को अधिकार दिए। वरना वो संविधान से पहले का भारत उठा के देख ले, जहाँ पर सती प्रथा होती थी, जहाँ पर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहाँ पर महिलाओं को किसी भी चीज का अधिकार नहीं था, वो गुलाम थी। क्या कोई चैलेंज और मैसेज है कि अगर वो वाक्य में अपने बाप का जन्मा है और अपनी माँ का ही है तो वो जाके हिंदू कोड बिल पढ़े और वहां से जानकारी ले। वो पूरे बहुजन समाज से, समस्त अम्बेडकरवादियों से और समस्त नारी शक्ति से जाके माफी मांगे। और दूसरा मैसेज मेरा उस कुत्ते के लिए है जो राकेश किशोर नाम का है, जो कह रहा है कि मेरे से ये काम परमात्मा ने करवाया है, तो राकेश किशोर कुत्ते मुझे ये बता कि परमात्मा छोटे छोटे बच्चे के रेप होते हैं वो परमात्मा करवाता है, और जो भगवे के पीछे वो सनातन का नाम दे रहा है कि हमारे सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं। अब तुम तब कहाँ मर जाते हो जब भगवे के पीछे छुपकर वो बाबा ढोंगी बाबा बच्चों का रेप करते, छोटी छोटी बच्चों का रेप करते, जातिवाद चढ़ाते, मनोवाद चढ़ाते, ऊंच चढ़ाते हैं। तुम्हारा सनातन यही है ऊंच चढ़ाने का? क्या मतलब है सनातन? क्या बताओ? सनातन का मतलब यह है ऊंच नीच करो, भेदभाव करो, ये सनातन है तुम्हारा, ये धर्म है तुम्हारा?
धर्म का अर्थ समझेगा कि धर्म का अर्थ क्या होता है। वरना एक कुत्ते के अंदर भी जो है ना, एक कुत्ता जो जानवर होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सम्मान होता है अपने अपने पालने वाले के प्रति। एक जानवर के अंदर भी सम्मान होता है। पर तुम तो मानव में भेदभाव कर रहे हो। तुम हिंदुस्तान की, भारत की अखंडता को विभाजित कर रहे हो। तुम्हारे जो आका है, जिनके कहने पर तुम चल रहे हो, तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें छोड़ रखा है, क्योंकि वो देश को वो लूट रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर 75,000 करोड़ का लोन उत्तराखंड सरकार के ऊपर है और 1,000 करोड़ उत्तराखंड सरकार ने मीडिया के ऊपर प्रचार में वेस्ट कर दिए। उनसे तुम सवाल नहीं करोगे, उनके पास तुम नहीं जाओगे। पर तुम क्या करोगे, तुम ये उल्टे सीधे करके और जो यहाँ का बहुजन समाज है, दलित समाज है, तुम उनको दबाने का काम करोगे। और मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, जाके इतिहास पढ़ना और उठा के देखना, साइंस उठा के देखना, जनसंख्या का उठा के देखना कि यहाँ पे दलित समाज कितना मजबूत है। 85% है उन लोग यहाँ पे, तुम सिर्फ 15% या 8% हो। तो होश में आ जाओ, वरना बीमा कोरेगांव बढ़ा दिया जाएगा। 1 जनवरी याद रखना और 1 जनवरी का इतिहास उठा के देख लेना कि 500 माओ ने किस प्रकार 8,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया था। तो इसके लिए मजबूर ना करे। इसी के साथ मैं एक मांग बहुत छोटी सी करूंगा कि हमारे हरिओम भाई हरिओम वाल्मीकि जी को जिस प्रकार से बरदर्दा करके मारा गया, और उसकी जाति पूछकर, धर्म पूछकर नहीं मारा गया है, जाति पूछकर मारा गया है, जातीय अपराध किया गया है। वो बेचारा राहुल गांधी का नाम उसने लिया तो राहुल गांधी को गाली बकी गई। उन्होंने कहा हम बाबा वाले, राहुल गांधी वाले नहीं है। चंद्रशेखर जी को गाली बकी गई और भी लीडर्स को गाली बकी गई। तो ये जो मोदी मीडिया है ये सब नहीं दिखाएगा। मोदी मीडिया दिखाएगा जहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा होगा। मोदी मीडिया, और अगर ये कृत्य, जूता फेंकने वाला कृत्य कोई मुस्लिम कर देता, कोई आदिवासी कर देता, कोई दलित कर देता, तो ये उसको नक्सलवाद का नाम देते, ये उसको आतंकवाद का नाम देते और अभी तक उसको फांसी लगाते। क्या भारत सरकार इतनी कमजोर है? क्या भारत सरकार कमजोर है, या फिर प्रधानमंत्री में इतनी ताकत नहीं, प्रधान और राष्ट्रपति में ताकत नहीं है कि वो एक मुकदमा अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये भारत सरकार का ही सर्वोच्च पद है, जिसका अपमान किया गया है। एक व्यक्ति के ऊपर जूता नहीं फेंका गया, जूता फेंका गया है लोकतंत्र के ऊपर, जूता फेंका गया है संविधान के ऊपर, जूता फेंका गया संविधान में आस्था रखने वालों के ऊपर। तो मेरा पूरे के पूरे भारतीय सर्व समाज और भारतीय समाज से अपील है कि इन लोगों ने जो गलत कार्य करा है, इनकी आप सजा इनको दिलाए। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी आग्रह है, भारत सरकार से भी आग्रह है कि इनके खिलाफ राष्ट्रीय देशद्रोह के तहत कानूनी कार्रवाई करें और उनके पिछवाड़े में लात मार कर इनको देश से बाहर निकाले। ये मेरी आग्रह है आपसे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह हमारी भारत एकता मिशन की तरफ से एक आह्वान हुआ था कि जो चीफ जस्टिस BR गवई जी हैं, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है राकेश किशोर के द्वारा और अनिल मिश्रा जी के द्वारा जो अवैध टिप्पणी की गई है बाबा साहब के खिलाफ, उसके लिए हमने एक पुतला दहन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ था। हमारा प्रोग्राम 12 बजे खत्म हो चुका है और हमने ज्ञापन सौंपना था DM साहब को। LIU द्वारा सूचना दे दी गई थी, DM साहब अभी तक पहुंचे नहीं है, ना ही उनका कोई पदाधिकारी ADM, SDM या कोई तहसीलदार हमारा ये ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा है। समाज के यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं, कई संगठनों के यहाँ पर पदाधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए कि दलित समाज का एक तरफ तो उत्पीड़न किया जा रहा है और आज एक दलित अपने आवाज उठाने के लिए आया है तो उसका कोई ज्ञापन या उसका कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस बात को विस्तार से समझें कि एकता में ही बल है। अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो आज जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने का काम किया गया है तो उनके सामने तो हम एक बहुत छोटे से प्राणी हैं, क्योंकि जब इतने बड़े पदाधिकारी के ऊपर जूता फेंकने का काम ये भ्रष्ट सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं तो हम लोग तो आम जनता है, हमारी कौन सुनेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार सुध बुध ले और दलितों पे जो हो रहा है उत्पीड़न है उसे संज्ञान में लेते हुए उन्हें शक्ति प्रदान कर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। धन्यवाद।
सम्मानित साथियों, आज जैसे भीम आर्मी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट में घटना घटी है और ग्वालियर में जो अनिल मिश्रा ने बाबा साहब पर टिप्पणी करी है वह बहुत ही घिनौनी टिप्पणी है। हम उसको मिश्रा को बताना चाहते हैं और किशोर जो एडवोकेट है उसको बताना चाहते हैं कि आज हम बहुत कम संख्या में नहीं, हम बहुत ज्यादा संख्या में आएंगे और यदि इन पर मुकदमे नहीं लगे और तो इन्हें जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज जैसा कि आज यहाँ देहरादून में सभी सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में यहाँ पर लोग आए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जूते की घटना घटी है, आज सीजेआई को जो जूता निकाल के मारने का प्रयास किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। यह जो है संविधान पे जूता है और मनोवाद को बताना चाहते हैं कि वो होश में आ जाए, नहीं तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और 10,000 जूते हम देहरादून से ग्वालियर और जो है राकेश किशोर के घर पर भेजने का काम करेगी भीम आर्मी। धन्यवाद। साथियों, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक अंजना ओम कश्यप जो आज तक की एक हैंकर है, उसने आदि कवि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी को 7 अक्टूबर को जो पूरा देश पूरा वर्ल्ड भगवान वाल्मीकि जी का पावन प्रकट दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बना रहा था। उस चाटुकार तलवे चाटने वाली सरकारों के जूते चाटने वाली अंजना ओम कश्यप ने भगवान वाल्मीकि जी के बारे में गलत टिप्पणी करी और गलत मैसेज पहुंचाने का कार्य करा। मैं उसे आज तक के मालिक को बोलना चाहता हूँ, इसे जल्द से जल्द उस चैनल से हटाए, वरना तो एडवोकेट राकेश किशोर द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई का जघन्य और अमर्यादित कृत्य किया गया। ये कृत्य न केवल माननीय मुख्य न्यायाधीश के व्यक्तिगत सम्मान पर आघात है, बल्कि ये भारत के संविधान न्यायपालिका और समस्त भारतीय जनता की रचना पर सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक नीतियों को ध्वस्त करने वाली बातों के दौरान ग्वालियर हाईकोर्ट में अधिवक्ता एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के